हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि आपने यह प्रयोग तो देखा ही होगा कि एक गिलास को प्लास्टिक के कार्ड से छेका जाता है और इस कार्ड पर एक सिक्का रख दिया जाता है। कार्ड को उंगलियों से तेज ठोकर मारी जाती है तथा सिक्का जो है वो गिलास में गिर जाता है। और बच्चों, तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है पहला कि सिक्के एवं कार्ड के बीच में घर्षण गुणांक कैसा होना चाहिए, कम या अधिक। फिर बच्चों बी हमसे पूछा जा रहा है कि सिक्का कैसा होना चाहिए, हल्का या भारी। फिर बच्चों सी हमसे पूछा जा रहा है कि यदि कार्ड को धीरे से ढकेला जाए तो यह प्रयोग असफल क्यों हो जाता है, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं बच्चों की जड़त्व का नियम क्या होता है। बच्चों न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का नियम ये कहता है बच्चों कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात बच्चों कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है, और अगर विरामावस्था में है बच्चों तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है बच्चों। यानी कोई भी वस्तु जो है वो स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। तो बच्चों यह जो है वस्तु में जड़त्व के कारण होता है बच्चों। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है बच्चों उसमें उतना ही ज्यादा जड़त्व होता है, परिवर्तन का विरोध करता है बच्चों। ये हमारा जड़त्व का नियम होता है। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि घर्षण बल क्या होता है बच्चों। तो जो घर्षण बल होता है हमारा, वो दो सतहों के बीच की जो सापेक्षिक गति होती है बच्चों, ये घर्षण बल उस सापेक्षिक गति का विरोध करता है बच्चों। दो सतहों के बीच में होने वाली सापेक्षिक गति। तो बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से हमारी एक सतह है और इस पर कोई वस्तु रखी हुई है बच्चों। तो इस वस्तु को जब इस सतह के सापेक्ष गति कराने के लिए बच्चों इस पर हम बल लगाएंगे तो ये सतह जो है इस वस्तु पर इसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगाएगा बच्चों, जिससे कि ये सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। और बच्चों इस सतह के द्वारा अगर इस वस्तु पर लगाया जाने वाला बच्चों प्रतिक्रिया बल n है, तो यहाँ पर इस घर्षण बल का जो अधिकतम मान होगा बच्चों वो म्यू गुणे n के बराबर होगा। जहां पे बच्चों म्यू क्या है, दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक का मान है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक गिलास को प्लास्टिक के कार्ड से छेका जाता है और इस कार्ड पर एक सिक्का रख दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से ये हमारा कोई ग्लास है बच्चों, इस प्रकार से, और इस ग्लास को बच्चों प्लास्टिक के कार्ड से छेका जाता है। बच्चों मान लीजिए इसके ऊपर ये हमारा प्लास्टिक का कार्ड है इस प्रकार से। बच्चों ये हमारा प्लास्टिक का कार्ड है इस प्रकार से, इससे छेका जाता है और इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए ये हमारा एक सिक्का रख दिया जाता है। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि कार्ड को जो है उंगलियों से एक तेज ठोकर मारी जाती है तथा सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो बच्चों जो उंगलियों से तेज से ठोकर कार्ड में मारी जाती है बच्चों, तो कार्ड तो तुरंत गतिमान होकर बाहर चला जाता है, किंतु बच्चों ये सिक्का जो है ये जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रह जाता है, और जब कार्ड नीचे से हट जाता है तो ये सिक्का गिलास में गिर जाता है बच्चों। तो यहाँ पर ए हमसे पहले पूछा जाता है कि सिक्के एवं कार्ड के बीच में घर्षण गुणांक कैसा होना चाहिए, कम या अधिक। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो ये जिस कार्ड जब बच्चों गति करता है तो सिक्के और कार्ड के बीच में, सतह के बीच में बच्चों सापेक्षिक गति होती है। तो ये जो कार्ड जो है ये सिक्के पर बच्चों आगे की ओर बल लगाएगा इस प्रकार से, घर्षण बल, और ये जो सिक्का है बच्चों ये कार्ड पर पीछे की ओर गति लगाए, घर्षण बल लगाएगा बच्चों इस प्रकार से, जिससे कि सतहों के बीच के सापेक्षिक गति का विरोध हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो घर्षण बल है इस सिक्के को आगे लेकर जाना चाहेगा। तो घर्षण बल का मान कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इस सिक्के का द्रव्यमान स्मॉल m मान ले बच्चों, तो इस सिक्के पर एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होगा। तो बच्चों इस कार्ड की सतह से एक प्रतिक्रिया बल बच्चों n ऊपर की ओर लग रहा होगा। तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में अगर संतुलन की स्थिति हो बच्चों, तो ये प्रतिक्रिया बल जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। तो ऐसे में बच्चों सिक्के पर लगने वाला जो घर्षण बल है उसका मान कितना हो जाएगा, म्यू गुणे n, यानी कि म्यू एम जी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि ये घर्षण गुणांक जो है, ये घर्षण बल का मान जितना कम होगा बच्चों उतना ही ये सिक्का हमारा आगे नहीं जाएगा और यही गिलास में ही
गिर जाएगा बच्चों। तो ये घर्षण बल का मान कम होना चाहिए बच्चों। घर्षण बल का मान कम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों यही घर्षण बल जो है ये सिक्के को आगे ले जाना चाहता है, तो इसका मान कम होना चाहिए। इसके लिए बच्चों क्या होना चाहिए, ये जो हमारा म्यू का मान है घर्षण गुणांक, इसके लिए जो हमारा बच्चों घर्षण गुणांक है इसका मान कम होना चाहिए। म्यू का मान कम होना चाहिए। बच्चों ये हमारा ए प्रश्न का विकल्प हो गया कि घर्षण गुणांक कैसा होना चाहिए, कम या अधिक। तो बच्चों घर्षण गुणांक का मान जो है ये कम होना चाहिए बच्चों। तो चलिए बच्चों अब बी विकल्प देख लेते हैं। बी बी प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। तो बी प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिक्का कैसा होना चाहिए, हल्का या भारी। बच्चों सिक्का विरामावस्था में है जब उंगली से तेज ठोकर मारी जाती है बच्चों इस पर, तो ये जो है बच्चों सिक्का हमारा गतिमान अवस्था में ना जाए, गतिमान अवस्था का विरोध करे बच्चों। इसके लिए इसका जड़त्व का मान अधिक होना चाहिए बच्चों। जड़त्व के नियम से हमने देखा कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, तो किसी भी वस्तु में जड़त्व अधिक तब होगा जब उसका द्रव्यमान अधिक होगा। तो ऐसे में बच्चों सिक्का जो है भारी होना चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं बच्चों सिक्का भारी होना चाहिए, जिससे बच्चों उसका जड़त्व अधिक होगा, उसका जड़त्व अधिक होगा और वह अपनी विरामावस्था को बनाए रखेगा। चलिए बच्चं अब अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। तो सी भाग कहा जा रहा है इसमें कि यदि कार्ड को धीरे से ढकेला जाए तो यह प्रयोग असफल क्यों हो जाता है। यानी कि बच्चों जब धीरे से ढकेला जाए तो ये सिक्का गिलास में ना गिरकर कार्ड के साथ ही बाहर चला जाएगा बच्चों, तो ये हमारा प्रयोग असफल हो जाएगा। तो बच्चों जब हम धीरे से ढकेलेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि जब कार्ड को ढकेला जाता है तो इस पर इस दिशा में एक घर्षण बल लगता है बच्चों, जिसका मान इतना होता है बच्चों। तो ऐसे में अगर हम इसका त्वरण देखें बच्चों, सिक्के का त्वरण, सिक्के का त्वरण, तो त्वरण ए बराबर हो जाएगा बच्चों इस पर लगने वाला बल जो इसे आगे ले जाना चाहता है बच्चों, जो इसे कार्ड के साथ आगे ले जाना चाहता है वो बल, भागे बच्चों द्रव्यमान। तो म्यू एम जी भागे एम, बच्चों ये एम से एम कट जाएगा और ये म्यू जी हमारा त्वरण हो जाएगा। तो बच्चों ये म्यू का मान बहुत कम होता है, इस प्रकार से बच्चों ये त्वरण का मान बहुत कम होता है। तो बच्चों जब सिक्के को, जब बच्चों कार्ड को तेजी से ठोकर मारा जाता है बच्चों, तो क्या होता है, जब कार्ड को तेजी तेजी से ठोकर मारा जाता है तो बच्चों ये हमारा सिक्के का त्वरण तो म्यूजी रहता है, किंतु बच्चों इसे वेग प्राप्त करने के लिए समय नहीं मिल पाता है बच्चों, और सिक्का जो है गिलास में गिर जाता है। तो सिक्के को वेग प्राप्त करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, और सिक्का गिलास में गिर जाता है। किंतु बच्चों जब जो है धीरे से, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि धीरे से ढकेला जाए बच्चों, जब कार्ड को धीरे से धकेला जाए तो सिक्के को वेग प्राप्त करने के लिए समय मिल जाता है बच्चों। तो सिक्का
बच्चों जब वो वेग प्राप्त कर लेता है तो सिक्का भी कार्ड के साथ गतिमान हो जाता है बच्चों। क्योंकि बच्चों उसके पास त्वरण तो है ही, अगर उसे समय मिल जाए बच्चों तो वो भी विरामावस्था से वेग को प्राप्त कर लेगा और कार्ड के साथ गतिमान हो जाता है। इसीलिए बच्चों प्रयोग जो है वो असफल हो जाता है जब हम कार्ड को धीरे से ढकेलते हैं। प्रयोग असफल हो जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।